सोचिए, एक वक्त था जब भारत अपने पहले रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाता था, और आज वही भारत बना है पहला देश जिसने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। दिस इज द स्टोरी ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अ जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू स्पेस। 1960 का दशक। भारत एक युवा राष्ट्र था जो गरीबी और अनगिनत चुनौतियों से जूझ रहा था। जब करोड़ों का पेट भरना प्राथमिकता थी, तब अंतरिक्ष के बारे में सोचना एक कल्पना जैसा लगता था। रिसोर्सेज कम थे, चैलेंजेस बहुत, लेकिन एक आदमी का सपना बहुत बड़ा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। उनका सपना सिर्फ रॉकेट भेजने का नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी से देश के आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने का था। उनका मानना था कि भारत को किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, We must be second to none in the application of advanced technologies to the real problems of man and society. उनका जोर टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल पर था, ताकि इसका फायदा किसानों और दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में बना और यहीं से भारत के अंतरिक्ष सफर की आधिकारिक शुरुआत हुई। पर यह शुरुआत बेहद मामूली थी। पहला रॉकेट केरल के एक चर्च शेड में असेंबल किया गया। रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों से ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है। यही थी असली उड़ान की शुरुआत। 1975 के साल, जब दुनिया स्पेस रेस में उलझी थी, तब भारत ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को नाम मिला आर्यभट्ट। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक ऐलान था। इसरो द्वारा डिजाइन और बनाया गया आर्यभट्ट भारत का पहला साइंटिफिक सैटेलाइट था। इसके लॉन्च के साथ भारत ने पहली बार स्पेस में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। लेकिन असली उड़ान अभी बाकी थी। 5 साल बाद 1980 में SLV-3 देश का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले गया। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम उन्हें खुद अंतरिक्ष तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और फिर आया 1984, वह साल जब एक इंसान ने पूरे देश के सपनों को पंख दिए। राकेश शर्मा बने पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट। उनका स्पेस में जाना सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। जब उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से, स्पेस से भारत कैसा दिखता है आपको, तो राकेश शर्मा जवाब किसी टेक्निकल रिपोर्ट से नहीं, बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी के दिल से निकला। उनके शब्द थे, सारे जहां से अच्छा। यह सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं थी, ये एक एहसास था, एक गर्व था जो अंतरिक्ष की गहराइयों से गूंज उठा। यह वह लम्हा था जब हर भारतीय के सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 1990s में आया इसरो का PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह इतना रिलायबल था कि दुनिया भर ने इसरो पर भरोसा करना शुरू किया। 2017 में PSLV ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चंद्रयान वेस्ट ने चांद की ऑर्बिट तक पहुंचकर पानी की खोज की। पूरी दुनिया चौंक गई। 2019 चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हुआ, लेकिन ऑर्बिटर आज भी वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। 2023 चंद्रयान 3 हिस्टोरिक लैंडिंग एट साउथ पोल। इंडिया ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई और नहीं कर पाया। 2013 इसरो का सबसे ऑडेशियस मिशन, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। बजट सिर्फ ₹450 करोड़, एक हॉलीवुड मूवी से भी कम। और इंडिया बना पहला देश जिसने अपने पहले ही प्रयास में मार्स ऑर्बिट तक पहुंच हासिल की। इट वॉज इंडियाज मार्स मूवमेंट। 2023 में इसरो ने एडिटिया L1 के साथ इतिहास रचा, जो भारत का पहला सोलर मिशन है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लग्रेंज पॉइंट वेद पर स्थापित किया गया है, एक ऐसी अनोखी जगह जहां से यह बिना किसी ग्रहण के लगातार हमारे तारे पर नजर रख सकता है। अब यह सूर्य के कोरोना, सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन कर रहा है, जिससे हमें पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। सिर्फ वैज्ञानिक खोज ही नहीं, 2022-23 में इसरो ने अपनी कमर्शियल ताकत का भी प्रदर्शन किया। अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 का उपयोग करके
इसरो ने OneWeb के 72 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। यह लॉन्च भारत को ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। 2023 में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV की सफल उड़ान एक और बड़ी उपलब्धि थी। यह रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स के बढ़ते बाजार के लिए बनाया गया है, जो कम लागत और लॉन्च ऑन डिमांड क्षमता प्रदान करता है। SSLV के साथ अंतरिक्ष तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सस्ती हो गई है और भविष्य की ओर देखते हुए नाइसर सैटेलाइट का लॉन्च नासा और इसरो का एक अभूतपूर्व जॉइंट मिशन है। निसार हमारी पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को भी ट्रैक करेगा, जिससे हमें भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। यह आपदा प्रबंधन के लिए एक गेम चेंजर होगा। इसरो का सपना यहीं खत्म नहीं होता। 2025 मेन आया गगनयान मिशन, पहला इंडियन क्रूड स्पेस फ्लाइट। इसरो और जैक्सा मिलकर लॉन्च करेंगे लूपेक्स मिशन, मून के पोलर रीजन्स की खोज के लिए, और साथ ही शुक्रायान, वीनस मिशन और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स भी पाइपलाइन में हैं। हर मिशन एक नया सपना है। इसरो सिर्फ रॉकेट्स या सैटेलाइट्स नहीं है, ये इंस्पिरेशन है हर उस भारतीय के लिए जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता है। सोचिए, चांद्रयान 3 का खर्चा इंटरस्टेलर मूवी के बजट से भी कम था, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया ने महसूस किया। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड विजन, यही है इसरो की पहचान। दोस्तों, यह है इसरो की कहानी, सपनों से शुरू होकर सितारों तक पहुंचने वाली। अब आप बताइए, आपके लिए इसरो का कौन सा मिशन सबसे इंस्पायरिंग है? कमेंट्स में जरूर लिखें। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ स्पेस की नहीं, सपनों की होती है।